सीतापुर जनपद में खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि खनन करते समय खनन अधिकारी पर ही हमला बोल दिया। फिलहाल सीतापुर जनपद के थाना रामकोट क्षेत्र के अंतर्गत जब खनन अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने पहुंची तो हालात ये हुए कि खनन माफियाओं ने अधिकारी के ऊपर ही हमला बोल दिया, जिसके बाद अधिकारी ने थाना रामकोट में नामजद तहरीर भी दर्ज कराई। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे फोन लाइन से जुड़ चुके हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी। तो सर बताएं, ये थाना रामकोट में जो है क्या मामला हुआ है और अधिकारी कब पहुंची थी? देखिए निशांत, आपको बता दें ये खनन अधिकारी से जुड़ा मामला नहीं है बल्कि महिला खनन अधिकारी से जुड़ा हुआ मामला है। और जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें न कि उन पर हमला बोलने की बात कही गई है बल्कि छेड़छाड़ करने की भी बात कही गई है, जो अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि राजधानी से सटा हुआ सीतापुर जनपद है और उत्तर प्रदेश की योगी सरकार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है और इसी सीतापुर में मिशन शक्ति को लेकर सीतापुर टॉप करता है अन्य जनपदों में। और उसी जनपद में एक महिला अधिकारी के साथ उस पर जानलेवा हमला बोला जाता हो और फिर उसके साथ छेड़छाड़ की जाती हो, जो अपने आप में बहुत कुछ जो है कानून व्यवस्था को एक आईना दिखाता है। तो अब कुल मिलाकर इस जैसे ही एफआईआर दर्ज हुई इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल इस एफआईआर में जो लिखा है उसको भी आपको बताएंगे और हम कोशिश करेंगे पूरा मामला क्या है ये भी बताने का प्रयास करेंगे। हालांकि जो जिले की महिला खनन अधिकारी हैं उनसे मैंने बहुत बार संपर्क किया, संदेश भी दिया और कई बार लगातार फोन मिलाने के बाद भी जो शालिनी कुमारी यादव हैं जिला खनन अधिकारी वो फोन पिक नहीं कर रही हैं, इसलिए उनका ठीक से पक्ष नहीं आ पा रहा है। लेकिन जो उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई है वो जरा सुनिए, उसको सुनकर ही लगेगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था जैसी चीज बची ही नहीं है। यहाँ पर किसी का कोई राज है ही नहीं। सीधे तौर पर खनन माफिया जो चाहे वो करेंगे, इस प्रकार की एफआईआर दर्शाती है। और खनन माफियाओं के हौसले इस कदर हैं कि वो महिला अधिकारी के साथ छेड़छाड़ तक करेंगे, ये एफआईआर फिलहाल बता रही है। पहले एफआईआर जरा सुनिए जो लिखाई गई है जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी की ओर से सीतापुर के रामकोट थाने में। ये कहा गया है कि उन्हें सूचना मिलती है 6 नवंबर को बुधवार की रात लगभग 1 बजे कि साधारण मिट्टी का अवैध खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। इसके बाद वो खनन अनुभाग में तैनात होमगार्ड राधेलाल महेंद्र सिंह के साथ मौके का औचक निरीक्षण करने पहुंच जाती हैं। सूचना में जो बताए गए स्थल हैं ग्राम धनई केड़ा पर एक जेसीबी यूपी 34 BT 0473, एक डंपर यूपी 35T 7779 और वह एक ट्रैक्टर बिना नंबर प्लेट ये पाई जाती है। और जेसीबी को 2 व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा था उस समय, जिनके द्वारा साधारण मिट्टी की निकासी हेतु अनुग्रह पत्र कार्यालय जिला अधिकारी सीतापुर द्वारा जारी अवधि 26 अक्टूबर 2024 से 24 नवंबर 2024 तक आवेदक का नाम दिवाकर प्रसाद को गाटा संख्या 125 में दी गई थी, परंतु रात में जांच के दौरान गाटा संख्या 125 के स्थान पर उनके द्वारा अन्य गाटा संख्या में अवैध खनन व परिवहन की जा रही थी तथा इसी के शर्तों के मुताबिक खनन कार्य दिन में होना चाहिए था, परंतु रात्रि में अन्य गाटों से खनन व परिवहन की जा रही थी। जेसीबी चालक से जब मैंने पूछा, यानी जिला खनन अधिकारी ने जब पूछा, तो ज्ञात हुआ कि यह अवैध खनन व परिवहन अरजीत शुक्ला उर्फ छोटे भैया नाम के व्यक्ति द्वारा कराया जा रहा था। वाहन चालक नाम व पता अज्ञात द्वारा खनन के स्थल पर मेरे पहुंचने व जांच करने की जानकारी उसने दी और मोबाइल पर अरजीत भैया कह रहा था कि खनन मैडम जांच करने आई हैं, जिसके उपरांत अरजीत शुक्ला उर्फ छोटे भैया अलावा 4 व्यक्तियों को मौके पर ले आया और मैं अपने मोबाइल से बात कर रही थी तो उसने मेरे हाथ से मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे मेरा मोबाइल टूट गया, यानी तोड़ दिया उन्होंने मोबाइल तथा उनका हाथ पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया जिससे वह गिर गई।
ये जिला खनन अधिकारी की ओर से जो लिखाई गई एफआईआर है उसको मैं पढ़ रहा हूं। और साथ ही यह भी कहा गया है जिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी यादव के द्वारा कि उनके साथ छेड़छाड़ किया। उक्त समय पर उनके हमराहों द्वारा उन्हें बचाने का प्रयास किया गया। तो ये लोग जो हैं जिनके नाम ऊपर उल्लिखित किया है, उन लोगों ने उनको जान से मार देने की धमकी दी और उन्हें मां बहन की गालियां देते रहे। इस बात को लेकर उनके ड्राइवर द्वारा मोबाइल से उच्च अधिकारियों को सूचना देनी चाहिए, तो उसका भी मोबाइल छीनकर फेंक दिया तथा उसके साथ धक्का मुक्की किया। अरजीत शुक्ला और छोटे भैया, पिता का नाम व पता अज्ञात, जिसको कि दिवाकर भली भांति जानता है, और उसके साथ में दिवाकर प्रसाद पुत्र चंद्रिका प्रसाद निवासी भगवानपुर, पोस्ट सहसापुर, जनपद सीतापुर व 3 अन्य व्यक्ति जो इनके साथ थे, उनका नाम व पता अज्ञात लोग, वो भी गाली गलौज व जान से मार देने की धमकी दे रहे थे। इनका कहना है कि उपरोक्त व जान से मार देने की धमकी दे रहे थे और साथ ही इन व्यक्तियों ने सरकारी कार्य में बाधा डाला तथा इन व्यक्तियों से अभी भी जान माल का खतरा बना हुआ है। ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। इस एफआईआर के बाद जो रामकोट थाना इंचार्ज हैं, उनका कहना है कि वो जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। कुछ ही देर पहले रामकोट के इंस्पेक्टर बलवंत शाही से बात हुई। उनके मुताबिक जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ की जा रही है, लेकिन ऐसे में एक बड़ा सवाल निशांत जो उठ खड़ा हुआ जी है, सर, बिल्कुल, वो ये खड़ा हुआ है जिस तरीके से महिला अधिकारी के द्वारा एफआईआर दर्ज कराई जाती है, जिसमें उनके साथ छेड़छाड़ होती है, उन पर जानमाल की धमकी दी जाती है, उन पर हमला बोला जाता है, जो दर्शाता है कि किसी को कानून व्यवस्था का जरा भी डर नहीं है। दूसरा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि शालिनी कुमारी यादव जो गाजीपुर जनपद की रहने वाली हैं, 6 नवंबर को उनके साथ ये घटना होती है और उसके बाद एफआईआर जो है वो 12 नवंबर की रात में दर्ज कराई जाती है। ये जो गैपिंग हुई 6-7 दिन की, ये बड़े सवाल खड़ी कर रही है। बताया जा रहा है कि शालिनी कुमारी इस मामले के बाद सीधे अपने घर चली गई। अब ऐसे में इसकी सूचना पुलिस के अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी, प्रशासन से जुड़ी हुई अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी। और इतनी लेट लतीफ एफआईआर दर्ज कराने के पीछे का कारण क्या है, ये भी जानना होगा जिम्मेदारों को। चर्चाएं यह भी हैं कि ये जो अरजीत नामक शुक्ला है, इनको पहले खनन का पट्टा मिला हुआ था। इसमें कुछ विवाद भी निकल करके आ रहा है, जो पूर्व से विवाद चला आ रहा था और इस विवाद के बाद ये मामला इतना यहाँ तक बढ़ता है। फिलहाल ये तो पुलिस की विवेचना से ही पता चलेगा कि वाकई में क्या इन लोगों द्वारा इतना बड़ा दुस्साहस किया गया है, ये जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो जिला खनन अधिकारी हैं शालिनी कुमारी यादव, उनके द्वारा कोई फोन रिसीव नहीं किए जा रहे हैं और ना ही इस मामले में कोई जानकारी दी जा रही है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद पुलिस की धरपकड़ शुरू हो गई है। हालांकि इतनी गंभीर धाराएं नहीं है, फिर भी पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेते हुए धरपकड़ में जुटी हुई है। अब देखना होगा एफआईआर जो दर्ज कराई गई है कब तक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होते हैं और वो क्या कुछ बताते हैं। उनका भी पक्ष जब सामने आएगा तभी पता चल पाएगा कि हकीकत क्या थी। रात में जो छापा मारा गया और 6 से 7 दिन बाद जो एफआईआर दर्ज कराई गई, ये भी एक कहीं न कहीं ये संदेह खड़ी कर रही है कि इसके पीछे की मंशा तो कोई दूसरी नहीं है। बिल्कुल सर, हाँ बिल्कुल सही आपने कहा कि 6 नवंबर को ये घटना हुई है और 12 नवंबर को ये एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें 2 लोग के नाम हैं, एक अरजीत शुक्ला और छोटे भैया, दूसरा दिवाकर प्रसाद और एक अज्ञात, यानी कि 3 लोगों के नाम जो है रामकोट थाने में 12 नवंबर को एफआईआर दर्ज कराई गई है खनन महिला अधिकारी के द्वारा। सर एक चीज और, जैसा कि आपने सवाल उठाया है और बताया है कि एक सवाल ये है, संदेह बनता है, बिल्कुल सही, 6 तारीख को मामला हुआ, 12 को लिखाया गया, महिला अधिकारी के साथ ऐसी वारदात हुई, छेड़छाड़ हुई, जिन्होंने शिकायत पत्र में ऐसा पूरा लिखा है एफआईआर में। सर सीतापुर वही जनपद है जहाँ मिशन शक्ति अभियान के तहत लगातार रोज न रोज कोई ना कोई अभियान चलाया जाता है महिलाओं को जागरूकता के लिए।
एसपी चक्रेश मिश्र के द्वारा पुलिस भी लगातार यहाँ पे खड़ी होती है और रोज एक फोटो जैसी होती है कि महिलाओं को जागरूक किया जाता है। महिलाओं की छेड़खानी अगर हो रही है तो उसकी जागरूकता के लिए नंबर भी दिए गए हैं और उनको नंबरों के बारे में जानकारी दी जाती है। अभी कुछ दिन पहले जो प्रोबेशन अधिकारी थी प्रिया पटेल, उनके द्वारा एक मिशन शक्ति में योजना के तहत एक अभियान भी चलाया था कि जिसमें एक दिन की एसपी महिला लड़की को बनाया गया था और एक दिन की डीएम भी बनाया गया था लड़की को, एक दिन की सीडीओ भी बनाया गया था। ऐसे में सीतापुर जनपद की जो जिला महिला खनन अधिकारी हैं उनके साथ ये इस तरह का करते हो 6 नवंबर को ये मामला 12 नवंबर तक, क्या सही लगता है सर? देखिए निशान, सवाल तो इसी बात का है कि जिस तरीके की एफआईआर है, अगर ये सच में इस प्रकार की कोई घटना हुई है वो भी महिला अधिकारी के साथ, तो अपने आप में एक बड़ी बात कही जाएगी। क्योंकि कानून व्यवस्था की दुहाई योगी सरकार देती है, कानून का राज होने का दावा किया जाता है और महिला अधिकारी के साथ इस तरीके की वारदात हो जाती है और वो इतना डर सहम जाती हैं कि वो एक समान सीतापुर से चली जाती हैं और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराती हैं और ये कहती हैं कि उन्हें अभी भी जान माल का खतरा बना हुआ है और साथ में छेड़छाड़ जैसी बात निकल करके आती, आरोप निकल करके आता है, जो दर्शाता है कि अब किसी को डर नहीं है। इवन जो खनन के जुड़े हुए लोग हैं वो किसी बात को डरते नहीं हैं। तभी तो वो महिला जिला खनन अधिकारी के साथ उनका मोबाइल तोड़ देते हैं, उनसे गाली गलौज करते हैं, उनको जान माल का डर सताते हैं, उनको धमकी देते हैं और उनके साथ छेड़खानी जैसी वारदात को अंजाम दे डालते हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि इस बात को लेकर पुलिस के जो अधिकारी हैं उनका कहना है कि इतनी बड़ी बात हो गई, अब 112 है डायल, वहां से निकल करके बाद में बताना चाहिए था। उसी रात में अगर पुलिस पहुंच जाती तो और भी कार्रवाई करती। अब 6 से 7 दिन बाद अगर एफआईआर हुई है तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा कर रहा है। वैसे अगर वैसी वारदात हुई है जिस प्रकार की एफआईआर हुई है वो अपने आप में बहुत गंभीर बात कही जाएगी। अगर उस प्रकार का दुस्साहस इन अभियुक्तों द्वारा, इन आरोपियों द्वारा किया गया है तो सीधे तौर पर पुलिस और प्रशासन से चुनौती के रूप में कहा जाएगा कि इतना मनबड़, इतना दुस्साहस है कि वो सीधे पंगा प्रशासन से ले रहे हैं, सरकार से ले रहे हैं और पुलिस प्रशासन से ले रहे हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करने की जरूरत भी है। बिल्कुल, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी भी, जैसा कि एफआईआर में दर्ज हुआ है और एफआईआर के बाद पुलिस जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि जिला महिला खनन अधिकारी शालिनी कुमारी ने 6 नवंबर को जो उनके साथ वारदात हुई है उन्होंने पूरा एफआईआर दर्ज कराई है और 12 नवंबर को दर्ज करा के 3 लोगों के खिलाफ यानी कि 2 नामजद और एक अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया है। कई विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में साफ कह रही है कि जांच की जा रही है क्योंकि मुकदमा लिखा गया है और जो अज्ञात और सभी नामजद जो लिखे गए उनकी धरपकड़ की जा रही है। फिलहाल इस महत्वपूर्ण जानकारी का सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई इंडिया की परफॉर्मेंस का रिपोर्ट कार्ड एनालिसिस रिपोर्ट में गढ़ा गया नया कीर्तिमान। 15 सितंबर से 12 अक्टूबर तक का हाल, 28 दिनों में 30 लाख व्यूज हुए पार, 1.25 लाख घंटे वॉचिंग का ग्राफ, 7500 बने नए सब्सक्राइबर्स, 1 लाख से ज्यादा दर्शक रोज देख रहे आई इंडिया, 5000 घंटे पहुंची डेली वॉचिंग। शुक्रिया हम पर भरोसा जताने का, संकल्प बेहतर से और बेहतर बनाने का। देखते रहिए आई इंडिया, खबर आपकी, नजर हमारी। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।